नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसएसटी न्यूज। दोस्तों, आज की बड़ी खबर में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नंदीग्राम सीट को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। और दोस्तों, आज नंदीग्राम सीट पर रिकाउंटिंग के मामले पर दी गई अर्जी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई की है और आज सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोस्तों, बताएंगे कि सुनवाई में आखिर आज क्या कुछ हुआ, ये हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी सरकार के सभी नेताओं के साथ नया खेल खेल रही है। ममता बनर्जी गद्दार नेताओं के साथ जो बीजेपी से आने वाले हैं उनके साथ नया खेल खेल रही है। ममता बनर्जी ने पहले बीजेपी से आने वाले नेताओं के साथ गंगा जल कराया है और फिर सिर मुंडवाए हैं। अब सैनिटाइजर बीजेपी से आने वालों के साथ न्यू शुद्धिकरण कर रही है टीएमसी। दोस्तों, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार में बीजेपी के कार्य जिला अध्यक्ष हाथीदांत की तस्करी में गिरफ्तार कर लिया गया है। 38 किलो माल बरामद किया गया है। दोस्तों, बताएंगे सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से। लेकिन अगर आप भी ये मानते हैं कि बीजेपी सरकार के सभी नेता आए दिन अपने अपने इलाकों में अत्याचार करते हुए नजर आ रहे हैं और 2 नंबर का मामला उनका सामने आता है, तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, आज की बड़ी खबर में आपको बता दें पश्चिम बंगाल में जब नतीजे आ रहे थे तब पूरे राज्य में सीएम ममता बनर्जी छाई हुई थी, लेकिन नंदीग्राम में नतीजे कुछ और तस्वीर दिखा रहे थे। नंदीग्राम के नतीजे आए लेकिन कोई खास सियासी धमाका नहीं हुआ, क्योंकि जनता ने नंदीग्राम में ममता की हार को हार नहीं माना और शुभेंदु अधिकारी की जीत को जीत मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि बंगाल की जनता का कहना है कि हमने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को अपना भागीदारी बनाया और हमने अपना बड़ा नेता बनाया है। ये बीजेपी सरकार के नेताओं के साथ गड़बड़ी की गई है। बीजेपी ने ईवीएम गड़बड़ी कराई है और नंदीग्राम में ममता दीदी को हराकर शुभेंदु अधिकारी को नेता बना दिया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की ओर से कलकत्ता हाई कोर्ट में नंदीग्राम के विधायक शुभेंदु अधिकारी का चुनाव रद्द कराने की मांग की गई। खबर है कि इस संबंध में याचिका दायर करते हुए ममता बनर्जी ने अदालत में कई तथ्य पेश किए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता ने दावा किया कि शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में परिणाम आने के बाद ममता ने जब रिकाउंटिंग की मांग की तो उसे खारिज कर दिया गया। खबरों की माने तो ममता का दावा है कि रिकाउंटिंग ऑफिसर से इसलिए किया गया क्योंकि उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसने साफ साफ कहा है कि बीजेपी नेताओं द्वारा मुझे धमकी दी गई है। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में कई मुद्दे उठाए, जिनके आधार पर उनका कहना है कि उन्हें देखते हुए निर्वाचन रद्द होना चाहिए। याद रहे, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी ने टीएमसी से शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी ने दावेदार बनाया था। वहीं दोस्तों, मतगणना के दौरान 11वें राउंड की गिनती में ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से आगे निकल गईं, लेकिन चुनाव परिणाम घोषित होने पर शुभेंदु को विजय प्रत्याशी बताया गया। इस बात से ममता ने इसी दौरान काउंटिंग दोबारा कराने की मांग रखी, जिसे रिकाउंटिंग ऑफिसर ने अस्वीकार कर दिया। उसने कहा है कि मैं अब रिकाउंटिंग नहीं करूंगा और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं दोस्तों, सीएम ममता बनर्जी ने अब इस चुनाव परिणाम को अदालत में चुनौती दी है। अदालत नंदीग्राम विधानसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली इस याचिका पर 24 जून को सुनवाई की गई थी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी के सभी नेताओं के साथ नया खेल खेल रही है। टीएमसी ने कहा है कि पहले गंगा जल होगा और फिर सिर मुंडन होगा। अब सैनिटाइजर के बाद बीजेपी से आने वालों का यूं ही शुद्धिकरण कर रही है टीएमसी। दोस्तों, 2 दिन पहले हुगली जिले में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से पहले 200 भाजपा कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव से पहले भगवा दल में चले जाने के पाप से मुक्ति को लेकर सिर मुंडवाना पड़ा था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के पत्ते बिखर रहे हैं। कभी नेता तो कभी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता खिन्न दल बदल रहे हैं। जो नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस में आ रहे हैं,
उनका पार्टी सदस्यता लिए जाने से पहले एक किस्म के शुद्धिकरण का सामना करना पड़ रहा है। फिर चाहे वह गंगा जल के जरिए हो या सिर मुंडवाना पड़े या फिर सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाए। ताजा मामला बीरभूम जिले से जुड़ा है, जहां गुरुवार भाजपा के करीब 150 कार्यकर्ताओं पर तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं द्वारा सैनिटाइजर का छिड़काव किए जाने के बाद उन्हें तृणमूल में शामिल किया गया। टीएमसी के प्रखंड स्तर के सदस्य दुलाल रॉय ने बताया है कि इस्लाम बाजार में एक मंच बनाया गया था, जहां भगवा पार्टी के कार्यकर्ताओं पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। फिर इसके बाद स्थानीय नेताओं ने उन्हें तृणमूल का झंडा थमाया। हालांकि रॉय ने आगे कहा कि भाजपा के लिए जो कार्य कर रहे थे वे वायरस से संक्रमित हो गए थे। उन्हें वापस लेने से पहले हम उनका सुनिश्चित करना पड़ता है कि वह संक्रमित तो नहीं हुए, क्योंकि हमारा लक्ष्य वायरस से मुक्ति पाना है। दोस्तों, उधर भाजपा के जिला अध्यक्ष ध्रुव सिन्हा ने दावा किया है कि उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं को तृणमूल कांग्रेस में शामिल करने के लिए उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई है। उन्होंने कहा कि कोई भी अपनी मर्जी से भाजपा से तृणमूल में नहीं आया। वहीं शाह ने कहा कि चुनाव बाद हिंसा के आरोपों से बचने के प्रयास के तहत तृणमूल नेता ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ता को तृणमूल में शामिल होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि 2 दिन पहले हुगली जिले में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से पहले 200 भाजपा कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव से पहले भगवा दल में चले जाने के पाप से मुक्ति के लिए सिर मुंडवाना पड़ा था। इससे पहले 19 जून को बीरभूम में दीदी की पार्टी का हिस्सा बनने वाले कार्यकर्ताओं पर गंगा जल का छिड़काव किया गया। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो कि बिहार से सामने आ रही है। दोस्तों, बिहार में बीजेपी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष हाथीदांत की तस्करी में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास 38 किलो दांत बरामद किए गए हैं। कोलकाता में पहुंची वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो की टीम और पटना वन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से छापा मारकर तीनों आरोपियों को आगमकुआ इलाके गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से टीम को 38 किलो हाथी दांत बरामद कर लिए गए हैं। दोस्तों, पटना के आगमकुआ इलाके ने धनुकी में एक प्राइवेट हॉस्पिटल से पुलिस ने तस्करी के 38 किलो हाथी के दांत बरामद किए। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक डॉक्टर ज्योति कुमार वैशाली जिले में भाजपा का कार्यकारी जिला अध्यक्ष है। बाकी 2 लोगों में बंटी और रवि रंजन, 3 ही लोग उसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो को खुफिया सूचना मिली थी कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हाथी दांत की तस्करी हो रही है। वहीं खुफिया सूचना पर गोरखपुर के डीएफओ ने कस्टमर बनकर तस्करों में संपर्क साधा और हाथी दांत खरीदने की बात कही। सौदा तय होने पर उन्हें आगमकुआ पटना बुलाया गया। इसके बाद कोलकाता से पहुंची वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो की टीम और पटना वन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से छापा मारकर 3 आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से टीम को 38 किलो हाथी के दांत बरामद कर लिए गए हैं।